ओम शांति। 14 अगस्त 2026। मीठे बच्चे, रोज अपने आप से पूछो कि मैं आत्मा कितना शुद्ध बना हूँ। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी, सेवा करने का उमंग आएगा। प्रश्न: हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? देही अभिमानी बनो। शरीर में जरा भी मोह ना रहे। फिक्र से फारिग हो, एक बाप की याद में रहो। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है। बाबा से दूर हो। तुम्हें इस शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि इस शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। गीत मुखरा देख ले प्राणी। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं कि जिसके योग बल से पाप करते हैं उनको खुशी का पारा चढ़ जाता है। तो योग बल से बाबा के साथ जब योग करते हैं तब बल मिलता है, और उस बल से हम जो भूले करते थे उसको फिर करेक्ट करते जाते हैं, जिसको बाबा शुद्ध कह रहे हैं। तो उस बल से फिर पाप करते हैं, क्योंकि जो रॉन्ग एक्ट उठाते हैं हम, उससे पाप हो जाता है। अगर हमने अपने आप को भी छोड़ा है, उसको भी बाबा ने आत्मघात कहा है, तो वो भी पाप है। तो जैसे जैसे योग बल इकट्ठा होता है और वो पाप करते जाते हैं, हम अपने समझ को बदलते हैं और उस नया समझ से बाबा के श्रीमत अनुसार जो समझ हमारे अंदर धीरे धीरे डेवलप हो रहे हैं, बन रहे हैं, वो जब हम उस स्थिति में, उस कॉन्शियसनेस में जब जाते हैं, तब खुशी का पारा चढ़ जाता है। अपनी अवस्था को आपे ही बच्चे जान सकते हैं। जब अवस्था अच्छी होती है तो सर्विस का शौक बहुत अच्छा होता है। तो कोई भी बात को जैसे समझ जाते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो फिर दूसरे को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्विस का शौक रहता है। जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग आएगा, क्योंकि तुम राजयोगी व राज ऋषि हो। हठयोग ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं। राजयोग ऋषि भगवान को बाप मानते हैं। तो कितना फर्क है। जहाँ पर हठ है वहाँ तत्व से जुड़े हुए हैं, और जहाँ कनेक्शन है वहाँ भगवान के साथ जुड़े हुए हैं। सूक्ष्म कनेक्शन। तत्व को याद करने से उन्हों के कोई पाप नहीं करते हैं। तत्व के साथ योग लगाने से कोई बल नहीं मिलता है।
क्योंकि वहाँ कोई सोर्स नहीं है। कोई भी धर्म वाले योग को जानते नहीं हैं, इसलिए कोई भी सच्चा योगी बन वापस नहीं जा सकते। अभी तुम बच्चे अपनी अवस्था खुद भी जान सकते हो। आत्मा जितना बाप को याद करेगी उतना खुशी होगी। अपनी जांच रखनी है। बच्चे भी एक दो की अवस्था को, अपनी अवस्था को जान सकते हैं। देखना है हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है, क्योंकि शरीर में जब भान आता है तभी हम रॉन्ग एक्ट करते हैं। अपने बच्चे भी एक दो की अवस्था को, अपनी अवस्था को जान सकते हैं। देखना है हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है। देह अभिमान है तो समझो हम बहुत कच्चे हैं, बाबा से बहुत दूर है, क्योंकि बाबा देही अभिमानी है। और हम अगर देह अभिमान में हैं तो वो कनेक्शन नहीं बैठेगा। देह अभिमान में वो सूक्ष्म समझ नहीं बैठता है। तो कॉन्शियसनेस बाबा के जैसा होना चाहिए, तब वो करीबी महसूस होगा। बाप फरमान करते हैं, बच्चे तुम्हें अब हीरे जैसा बनना है। बाप देही अभिमानी बनाते हैं। बाप को देह अभिमान होता नहीं। देह अभिमान होता है बच्चों को, क्योंकि पावरलेस हो गया है। बाप की याद से तुम देही अभिमानी बनेंगे। अपनी जांच करते रहो, हम कितना समय याद करते हैं। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पहाड़ा चढ़ेगा और अपने को लायक बनाएंगे। ऐसे भी मत समझना कि कोई बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए हैं। नहीं, रेस चल रही है। रेस जब पूरी होगी तब फाइनल रिजल्ट होगी। फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा। तब तक ये रिहर्सल होती रहेगी, जब तक कर्मातीत अवस्था आ जाए। हम किसी की बुराई नहीं कर सकते। अंत में ही सबका पता पड़ेगा। अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है। ये दादा भी कहते हैं, मीठे बच्चे अभी थोड़ा समय पड़ा है। इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पा ना सके। बीमारी आदि होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। भोगना का और किसको पता नहीं पड़ता है। वह अंदर की पीड़ा होती है। दीदी, हाँ, ये जो है बाबा ने कहा भोगना का और किसको पता नहीं पड़ता है। मतलब कि जब भी हमें कोई बीमारी, शरीर में कोई प्रॉब्लम आता है और हम उसको अपने आप ही भोगते हैं। मीन्स उसके दर्द को हम ही फील कर सकते हैं, दूसरा कोई फील नहीं कर सकता है। ये भोगना है। मुझे लगता है जो दर्द से गुजरते हैं, वो गुजरने का प्रोसेस के बारे में कह रहे बाबा। हाँ, दर्द से गुजरते हैं तो फीलिंग तो वहां रहेगी ना। हाँ, गुजरते समय जो आपके अंदर चल रहा है ना, उसके बारे में कह रहे बाबा। हाँ हाँ, ओके, आई गॉट इट। मतलब जब पेन हो रहा है तो अगर हम
पेन को शब्द दे रहे हैं कि मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। पेन तो ऊपर का लेयर है अच्छा। है ना। और हाँ। पेन से जब आप पास हो रहे हो, जो आप भोग रहे हो, हाँ। उस भोगने में एक प्रोसेस चल रहा है अंदर। ओके। हाँ। वो सिर्फ आपको ही पता चलेगा, किसको पता नहीं चलेगा। किसी को। और ऐसे में अगर हम जैसे डिटैच होने की जो प्रैक्टिस करते हैं कि ठीक है, शरीर को जो हुआ सो हुआ, मुझे दर्द नहीं हो रहा। वो तो मैं हम बोलते हैं, बोल के वो प्रैक्टिस करते हैं ताकि वो दर्द को अलग देख पाए और अपने को अलग कर पाए, है ना। अच्छा, तो मैंने सोचा अगर ऐसा करते हैं तो फिर ये भोगना नहीं है। नहीं, भोगना तो थोड़ा बहुत तो होता है, क्योंकि वो स्टेट तक हम अभी पहुंच नहीं पाए। अच्छा। धीरे धीरे हम उसको शिफ्ट करते जाते हैं, अपने आप को समझ दे दे के। हाँ हाँ है हाँ, ना? अभी सिर्फ समझ देने का प्रोसेस चल रहा है। हाँ, अच्छा। जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, जब आप देही अभिमानी एकदम बन जाएंगे, तो हाँ। आपको ऐसे आपको ये सब समझ देने की जरूरत ही नहीं है, आप समझे हुए हो। ऑटो मोड में चला जाएगा वो। हाँ। तब तक कर्म भोग है। तब जब तक कर्म कि भोग है। हाँ। Yes. अच्छा। ओके, थैंक यू। दीदी मुझे इसमें था, मतलब मैंने ऐसे समझा था कि हम जब कोई भी कर्म करना चाहे और वो जब हम नहीं कर पाए, उसमें बीच में कोई अड़चन आती है, इवन जैसे मान लो हमें हम मुरली पढ़ना चाहे और हमें नींद आ रही है ना, या हम चाहे हम एकांत में है या किसी क्लास में सुन रहे हैं, ये भी भोगना ही है एक तरह, है ना। वह आप जो करना चाहते हैं, आप बाबा जो भी आपके और याद के विघ्न आए, आपको श्रेष्ठ पुण्य बनाने से रोके, वो सब एक तरीके का भोगना तरीके। आई टुक इट लाइक दैट कि नॉट एक स्पेसिफिकली शरीर, बट कभी कभी संबंध भी तो देते हैं, मतलब वेर यू आर प्रेशराइज्ड टू एक्ट समथिंग, है ना, कि हम। पर यहाँ पर क्या है कि मेरे ऊपर है ना, इन्फ्लुएंस हो या ना हो। हाँ, जब अगर हम इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं तो फिर हम कर्मा बना रहे, वहां पर भोगने का मान लो सोचना जैसे पड़ेगा। हम मुरली पढ़ते हैं और हम, क्योंकि भोगना isn't भोगना a भारीपन which you go through। कर्म भोग जो बाबा कह रहे हैं, बीमारी के लिए कह रहे हैं यहाँ पे। ओके। क्योंकि बाबा ने कहा बीमारी आदि होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि वह अंदर की पीड़ा होती है। राइट। जैसे क्या मैं ऐसा समझ सकती हूँ क्या कि मैंने कुछ इंसिडेंट्स को समझा नहीं, मतलब, और वो इस रीति से आया मुझे क्योंकि जब भी शरीर का कुछ आता है, मतलब, तो वो बहुत सारे थॉट्स ट्रिगर करता है उस समय, जो कि हम बैठ के खुलते हैं, मतलब हेडेक हो या कोई भी एक शरीर का पीड़ा आता है, तो उसमें कोई लर्निंग होता है। हाँ। वो आप जब उस लर्निंग कर लेते हो, उसके बाद आप इसको भोगने से शिफ्ट कर पाते हो। आप इसको टाइम वेस्ट नहीं करते कि आप जाओ, मतलब इस जो भी हार है, जितना देर है उतना देर आप लर्न करते जाते हो, मतलब वो सब थॉट्स को क्लियर ऑफ करते जाते हो। वो तभी होता है जब आप धीरे धीरे डिटैच होने का प्रैक्टिस करते हैं। राइट। हाँ। जैसे जैसे आप उस दर्द से, मतलब शरीर से आप डिटैच होते हो, अपने आप को ये समझ देते हो कि ये जो बीमारी है, ये बीमारी शरीर को है, मुझे नहीं है, मैं इससे अलग हूँ। ये अच्छा। समझ अभी हमारे अंदर है नहीं, मना पक्का नहीं हुआ, वो देही अभिमानी स्टेट है नहीं हमारा। हाँ, निरंतर नहीं है। हाँ, मतलब इसी वजह से
इसी वजह से पेन होता है हमें, और उसमें हलचल आ जाता है हमारे अंदर। ओके। आत्मा में तो पेन नहीं है, पेन शरीर में है, पर आत्मा उस पेन के साथ जुड़ जाती है। इसीलिए ऐसे समझते हैं कि क्योंकि जब जुड़ जाती है तब वो भोगना होता है, ओके। राइट? अगर वो अलग कर रही है और वो लर्न कर रही है उस प्रोसेस से, तो वो स्पीड, मतलब वो खो भी रहा है तो वो उससे निकलने का अभ्यास में लगी हुई है। तब उसमें वो भोग वाले शब्द को हम नहीं शायद इस्तेमाल करें। आई फील कि थोड़ा बहुत तो भोगते हैं उस समय भी। इंटेंसिटी कम हो सकती हाँ, है क्योंकि धीरे धीरे शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करते समय क्या है कि हम लंबा समय नहीं भोगते हैं। ओके। जितना समय हम शरीर से अटैच्ड रहे, समझ देते देते हम अपने आप को शिफ्ट करते जाते हैं, और शिफ्ट करते करते क्या है, वो गैप जो है, भोगने का समय जो है वो कम हो जाता है। वो योग बल और भोग बल का वो खेल। कि हाँ जी, मैं पूछूं अभी? हाँ पूछिए। हाँ, जो सुचित्रा मैंने बोला ना कि पेन में लर्निंग होता है, हाँ, कर्म भोग मतलब बॉडी का पेन, बॉडी से जो पेपर आता है उसमें, राइट। तो उसमें लर्निंग होता है, मतलब हर बार जो भी दर्द होता है उसमें कुछ ना कुछ लर्निंग मीन्स, वो क्या बोलना चाह रहे थे? जैसे कि मैं ऐसे समझू अभी तक, हाँ, जैसे कोई भी दर्द आ रहा है तो आई हैव टू, मुझे यहाँ पे सहन शक्ति बढ़ाने की प्रैक्टिस करनी है, मुझे इससे डिटैच होना है, मतलब उस पेन के साथ एक होकर के और नेगेटिव थॉट्स नहीं क्रिएट करने, बट आई ट्राई टू, मैं डिटैच होने की कोशिश करती हूँ वहाँ पे, और वो थॉट्स को भाव नहीं देती जो आ रहे होते उस टाइम पे। तो यही प्रोसेस है क्या कि आगे और भी, मतलब लर्निंग क्या होती है? ये प्रोसेस से जैसे ही गुजर रहे हो वहां पर भी आप सीख रहे हो, राइट? शक्तियाँ बढ़ रही है, राइट? ये समझ भी दे रहे हो ना आप अपने आप को कि मैं अलग हूँ और ये शरीर अलग है। हाँ, तभी हम डिटैच होते हैं। जब इमोशनली बॉडी से डिटैच होते हो, आप इमोशंस को नहीं अलाउ करते तो आप बॉडी से भी डिटैच होते हो, राइट? उसी तरह से। तो लर्न कर रहे हो ना कुछ? हाँ, ओके। मुझे लगा विजडम मिलेगा, कुछ नया जानने को मिलेगा। देखिए, विजडम भी कभी कभी मिल जाता है जब आप फ्री हो जाते हो, बॉडी से छूट जाते हो, एक अपने स्टेट में, एक अलग स्टेट में चले जाते हो, जैसे वो स्टेबिलिटी आ जाता है और आप उस पेन को जीत लेते हो। हाँ, तो कभी कभी विजडम आता है, पर वो डिपेंड करता है। ये ऐसे नहीं है कि हर पल ही विजडम आएगा, पर हम ऑलरेडी लर्निंग स्टेज में रहते हैं। ओके, ओके, ठीक है, क्लियर। अभी एक रस अवस्था किसी की बनी नहीं है। जितनी कोशिश करते हैं उतना विकल्प, तूफान बहुत आते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? मनुष्य साहूकार है, बड़े बड़े बंगले हैं, तो खुशी रहती है क्योंकि सुख बहुत है। अभी भी तुम बाप से अथाह सुख लेते हो। जानते हो बाबा से हम राजा ही लेंगे। शांति में इतना खुशी नहीं होती जितनी धन में खुशी होती है। सन्यासी घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते थे। कभी पैसा हाथ में नहीं रखते थे, सिर्फ रोटी लेते थे। अभी तो कितने धनवान हो गए हैं। तो कितना चेंजेस आ गया है, जैसे जैसे ये युग का परिवर्तन, ये समय आगे निकलते गए हैं। सबको पैसे की चिंता बहुत है। वास्तव में राजा को प्रजा का ओना रहता है, इसलिए लड़ाई का सामान रखते हैं। सतयुग में तो लड़ाई आदि की बात होती नहीं। अभी तुम बच्चों को खुशी होती है,
हम अपनी राजाई में जाते हैं। वहाँ डर की कोई बात नहीं होती, टैक्स आदि की बात नहीं। ये शरीर की फिक्रात यहाँ रहती हैं। गाया जाता है, फिक्र से फारिग स्वामी। तुम जानते हो, फिक्र से फारिग होने के लिए अभी हम इतना पुरुषार्थ करते हैं, फिर 21 जन्म लिए कोई फिक्रात नहीं रहेगी। बाबा को याद करने से तुम बहुत अडोल रहेंगे। तो जब ऐसे समझ में आ जाएगा कि ये शरीर अगर छूट भी जाए तो नया शरीर मिलेगा, वो एक ऐसा कॉन्शियसनेस में टिक जाते हैं कि एक एक्सेप्टेंस आ जाता है उसके प्रति, जहाँ पर शरीर छूटने का डर भी नहीं होगा। तो ये जैसे कर्म भोग, वो भोगना से जब हम क्रॉस करते जाते हैं धीरे 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 धीरे, वो कर्म भोग को धीरे धीरे समय को कम करते जाते हैं, उतना एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, उतना वो एक्सेप्टेंस होने लग जाता है कि मैं इस बॉडी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं अलग हूँ इस बॉडी से। और उतना स्थिति अचल अडोल होने लग जाता है, फिक्रात खत्म हो जाती है। रामायण की कथा भी तुम्हारे पर है, तुम ही महावीर बनते हो। आत्मा कहती है, हमको रावण हिला नहीं सकता। वह अवस्था पिछाड़ी को आएगी, अभी तो कोई भी हिल जाएंगे, फिक्रात रहेगी। जब विश्व में लड़ाई लगेगी तब समझेंगे अब टाइम आ गया है। जितना बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना फायदा होगा। पुरुषार्थ करने का अभी ही समय है, फिर तो विनाश की धूमधाम होगी। अभी तो शरीर में भी मोह रहता है ना। बाबा खुद कहते हैं, शरीर की संभाल रखो, अंतिम शरीर है, इसमें ही पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जीते रहेंगे, बाप को याद करते रहेंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे जीते रहो। जितना जिएंगे उतना बाप को याद कर ऊंच वर्षा लेंगे। अभी तुम्हारी कमाई होती रहती है। शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो, गफलत नहीं करनी है। तो शरीर में भी, शरीर को संभालना माना वहाँ पर भी एक बैलेंस रखना है। जैसे एक्सरसाइज और रेस्ट दोनों का बैलेंस, जैसे भोजन का भी बैलेंस, या पानी और खाना का बैलेंस, ये सब बैलेंस रखना ज़रूरी है। खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक रस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। ये अमूल्य तन है, इसमें पुरुषार्थ कर देवी देवता बनते हो तो बलिहारी इस समय की है। खुशी रहनी चाहिए। जितना बाप और वर्षे को याद करेंगे उतना नारायणी नशा चढ़ा रहेगा। बाप की याद से ही तुम ऊंचते ऊंच पद पाएंगे। देखना है हम कितना खुशी में, कितना फखूर में रहते हैं। गरीबों को तो और ही खुशी रहनी चाहिए। साहूकारों को तो धन का फिक्र रहता है। तुम्हारे में कुमारियों को तो कोई फिक्र नहीं है।
हाँ, कोई के मित्र संबंधी गरीब है तो संभाल रखनी पड़ती है। जगाते, हाँ, ये मुझे समझना था कि कोई के मित्र संबंधी गरीब है तो संभाल रखनी पड़ती है, कैसे? जैसे मित्र संबंधी को किसी को अगर कुछ ज़रूरत है तो केयर कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा कि कुमारियों को कोई फिक्र नहीं है, है ना। पर अगर कोई साहूकार है और पैसे खूब है और मित्र संबंधी अगर गरीब है तो उनका संभाल भी कर सकते हैं। अच्छा, धन से कर सकते हैं। हाँ, ये श्रीमत है। हाँ, पर वो अच्छा। धन से करना मतलब वो भी आपको उस समय तो अलग बात था, अब समय ऐसे आ गया कि वो धोखा भी हो सकता है, तो बहुत केयरफुली करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा, किसी को, अच्छा, कोई मित्र संबंधी को केयरफुली धन से सेवा करनी है, लेकिन उसको किसी और चीज की जरूरत हो, मतलब ऐसे ये भी तो है ना दीदी कि अगर हम किसी की संभाल कर रहे हैं तो उससे एक तरह से लिंक बन रहा है, मतलब अटैचमेंट भी तो है वहाँ। अटैचमेंट का तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और राइट। बंधन भी है एक तरह का। हाँ, बंधन और अटैचमेंट का वो तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। वही मैं सोच रही थी कि मित्र संबंधी गरीब है, चाहे किसी भी प्रॉब्लम तो नहीं कहेंगे, मतलब कि कोई ना कोई जरूरत है उनको, और उनकी संभाल रखते रखते एक कर्म बंधन भी तो बनता जा रहा है। हाँ, तो वहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो अगर हम नहीं आपके कर अंदर सकते। आपके पास अगर योग बल है तो आप उसमें फंसेंगे नहीं। आप सिर्फ जितना जरूरत है उतना मदद करके आप फिर डिटैच हो जाएंगे। पर अच्छा। जहाँ योग बल नहीं है वहाँ पर बल ना होने के कारण हम आत्माओं से बल लेने की कोशिश करते हैं, इन सारे अटैचमेंट या कुछ बंधन द्वारा, राइट। राइट। वहां से सुख लेने की कोशिश करते हैं। ओके, ठीक है दीदी। तो बाबा कहते हैं जगाते भी रहना है, अगर नहीं जगते हैं तो फिर कहाँ तक मदद करते रहेंगे। क्या, अगर मित्र संबंधी गरीब है तो संभाल रखते हैं, है ना। जैसे आप थोड़ा सा मदद किया है, साथ में जगाना भी है, माना बाबा के साथ कनेक्शन बिठाने की कोशिश भी करनी है। एक्चुअली क्या है कि जब वो प्योरिटी अपने अंदर, वो शुद्धता आ जाता है अंदर में, और उस शुद्धता के साथ वो क्लीन एंड क्लियर बुद्धि द्वारा जब आप किसी को मदद करते हो तो उस आत्मा को एक वातावरण भी देते हो, जिस वातावरण द्वारा वो आत्मा बाबा की ओर खींचती है। इसलिए वो समय एक बहुत अच्छा होता है जगाने का। मित्र संबंधी को संभालने का बात जो है वो एक सिचुएशन निमित्त बनता है। हाँ, वो हो सकता है, लेकिन बाबा ने आगे कहा अगर नहीं जगते हैं, कोई नहीं भी जगेंगे ना, सब थोड़ी जगेंगे, तो फिर कहाँ तक मदद करते रहेंगे, मतलब स्टॉप कर सकते हैं हम। हाँ, तो आपको उस सिचुएशन को देखना पड़ेगा, आपको खुद परख के उसी हिसाब से आपको करना है। दीदी हमारे साथ ऐसा एक सिचुएशन हुआ था कि मॉम की साइड का, कि उनके जो बचपन की सहेली थे, शी वेंट थ्रू लॉट ऑफ क्राइसिस, बहुत कष्ट झेला। मतलब अचानक ऐसा हुआ, शी वाज ठीक ठाक थी, लेकिन उनका पति शायद शरीर छोड़ दिया, या और बेटा भी शायद, कुछ ऐसा सिचुएशन हुआ कि उनको ना जाके घर जाके बर्तन मांज के खाने वाली स्थिति हो गई थी, मतलब घर का काम करके। सो मम्मी हमारे पास आई, उन्होंने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा कि मासी जैसी ही है वो, मेरी बचपन की दोस्त है, ऐसे काम करके वो
खाऊंगी तब, मतलब मुझे बहुत दुख लग रहा है, कुछ कर सकते हैं क्या हम? तो तो उस समय बिकॉज शी केम टू मी, तो मैंने मम्मी को यही समझाया, मम्मी आप किसी को एक दिन 2 दिन तक के नहीं खिला सकते, मतलब हम उनके लिए उनकी जितनी जैसे उनको किसी ऐसी जगह पर काम करवा सकते हैं जो थोड़ा रिस्पेक्टेबल भी हो, क्योंकि उनकी अपनी सेल्फ एस्टीम भी होगी। मतलब किसी को ऐसे ही पैसे भी नहीं दे सकते, एक आधे। तो ऐसे भी सिचुएशंस आई थी हमारे मतलब मेरे जीवन में। सो वेर नहीं देना भी थोड़ा डिफिकल्ट था, मना कर पाना, बिकॉज बहुत इमोशंस इन्वॉल्व थे, मतलब तो डिस्टेंट था, लेकिन पुल्ड ऑफ। तो मान गए थे कि ठीक है, वी ट्राइड अनदर वे, कि हम किसी और को डायरेक्ट करें। सो कभी ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं कभी कभी। राइट। तो बाबा ने कहा जगाते भी रहना है, अगर नहीं जगते हैं तो फिर कहाँ तक मदद करते रहेंगे। बाबा कहते हैं ना, तुम सर्विसेबल खुद बनो, वह स्त्री को रूहानी सर्विस में दो। तुम हो बाबा के मददगार। मदद तो सबको चाहिए ना, अकेला बाप भी क्या करेगा, कितनों को मंत्र दे। तो हमारा मेन जो सर्विस है, बाबा का मैसेज को पहुंचाना, तो उस मैसेज को पहुंचाने के लिए भिन्न भिन्न रीति से हम भिन्न भिन्न तरीका से, जैसे किसी को पैसे से मदद करके जहाँ पर बहुत ज़रूरत होता है। एक्चुअली जब किसी को बहुत ज़रूरत होता है, वो उस समय आप कह सकते हो कि धरनी नरम होता है, तो वहाँ पर बीज बोने का एक चांस रहता है। तो मुझे लगता है बाबा इस रीति से समझा रहे हैं, हम तुमको देते हैं, तुमको फिर औरों को देना है, कलम लगाना है। तो बाबा ने आज कलम के लिए बोला है, और वो है ग्राफ्टिंग। बच्चों को कहते रहते हैं जितना हो सके मददगार बनो, मंत्र देते जाओ। तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि सबको पैगाम दिया था कि बाप आए हैं, वर्षा लेना है तो बाप को याद करो, देहधारियों को याद नहीं करो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे और वर्षा मिल जाएगा। गीता तो बहुत सुनते सुनाते हैं, उसमें प्रसिद्ध अक्षर है मन मना भव। बाप को याद करो तो मुक्ति को पाएंगे। सन्यासी भी ये पसंद करेंगे। मध्याजी भव अर्थात जीवन मुक्ति। बच्चे बाप के बनते हैं तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित है, पतित चल नहीं सकेंगे। तो ये जो मध्याजी भव बाबा ने कहा जीवन मुक्ति, तो जहाँ पर हम बैलेंस स्टेट में चले जाते हैं और जीवन में रहते हुए मुक्त रहते हैं, वो है वो विष्णु स्वरूप जो मध्याजी है, ब्रह्मा और शंकर के बीच में। बच्चे बाप के बनते हैं तो बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित है, पतित चल नहीं सकेंगे। ये समझने की बातें हैं। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, तमो प्रधान बने, अब फिर सतो प्रधान बनना है। तो बाप कहते हैं पुरुषार्थ करो तो उच्च पद मिलेगा। भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते आए हो। तुम जानते हो पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति शुरू हुई, अभी कितनी व्यभिचारी भक्ति है। शरीरों की भी पूजा होती है, वह है भूत पूजा।
देवताएं फिर पवित्र हैं, परंतु इस समय तो सब तमो प्रधान है। तो पूजा भी तमो प्रधान होती जाती है। अभी बाप को याद करना है। भक्ति का अक्षर कोई नहीं बोलना है। हाय राम, ये भी भक्ति का अक्षर है। ऐसी कोई पुकार नहीं करनी है। इसमें कुछ भी उच्चारण करने की बात नहीं। ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं कहना है। शांति माना अहम आत्मा शांत स्वरूप है, सो तो है ही। इसमें बोलने की बात नहीं रहती। और अभी बोलते भी है तो ये याद थोड़ी रहता है कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। उसका अर्थ ही अलग हो गया है। दूसरे कोई मनुष्य को कहेंगे ओम शांति, वह तो अर्थ जरा भी नहीं समझेंगे। दीदी, ये ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं कहना है, इससे बाबा का क्या मीनिंग है? एक बार तो हम जिससे भी मिलेंगे फर्स्ट टाइम तो ओम शांति बोलते हैं, फिर थोड़ी बार बार बोलते रहते हैं। नहीं, कोई कोई है ना घड़ी घड़ी बोलते रहते हैं ओम शांति करके। मतलब बात को पूरा किया फिर ओम शांति, फिर मिले फिर ओम शांति, ऐसे भी कहते हैं। बाकी बार बार जरूरत ही नहीं है। मिलते ही ओम शांति कहने की जरूरत नहीं। आप देखना आपका कॉन्शियसनेस क्या रहता है जब आप ओम शांति कहते हो। कॉन्शियसनेस तो कुछ नहीं है दीदी। ओम शांति ऐसे हम यूज करते हैं जैसे हेलो या नमस्ते, रेस्पेक्ट करने की कोशिश करते हैं ओम शांति बोल के। हाँ। और कहीं ना कहीं हम एक को खुद इन्फीरियर हो जाते हैं और दूसरा को सुपीरियर बना देते हैं। ओके, ये भी करते हैं। हाँ, ये भी कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर देखिए रेस्पेक्ट जो है, अगर रेस्पेक्ट के हिसाब से भी सोच रहे हैं, एक्चुअली क्या है, ओम शांति का अर्थ है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। एक आत्मिक रिलेशन है वहाँ पर। वो आत्मिक रिलेशन ना होके उसका अर्थ बदलते बदलते अर्थ बदला हमारा स्थिति के अनुसार। तो अगर सपोज आप मेरे से मिले, आप मेरे से मिल के अगर ओम शांति नहीं भी बोला तो भी हमारा एक दूसरे के प्रति रेस्पेक्ट है। लेकिन हम बोलते ही है ना दीदी, इसको रिप्लेस करने की जरूरत है क्या? नहीं बोलने से भी चलेगा, बाबा ने कहा ना। ये एक्चुअली मुख से बोलने वाली बात नहीं है। हाँ जी। वो एक आत्मिक रिलेशन की बात है ये। ओके, नहीं वो तो ठीक है। आत्मिक रिलेशन मतलब जब शुरुआत हुई होगी तो इसी तरह से हुई होगी ना, कि मैं आत्मा समझूं और दूसरे को, और फिर बात शुरू करूं। लेकिन होते होते अभी वो चीज नहीं है, तो अभी हमें किस तरह से परिवर्तन लाना चाहिए? अभी आप नहीं बोलने से भी चलेगा। अच्छा, जैसे सारा दिन में एक बार हम मिले हैं, हम ओम शांति कर लिया, बस हो गया। अब शाम को फिर से मिले, फिर से ओम शांति करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हर बार बोलने की जरूरत नहीं है। वो राइट, वो ठीक है। ओके। तो बाबा ने कहा ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं कहना है। शांति माना अहम आत्मा शांत स्वरूप है, सो तो है ही। इसमें बोलने की बात नहीं रहती। दूसरे कोई मनुष्य को कहेंगे ओम शांति, वे तो अर्थ जरा भी नहीं समझेंगे। वो लोग तो ओम शांति की बड़ी बड़ी महिमा करते हैं। तुम तो अर्थ समझते हो, फिर ओम शांति कहना भी फालतू है। हाँ, एक दो से ऐसे पूछ सकते हो, शिव बाबा की याद में हो? जैसे हम भी बच्ची से पूछता हूँ, ये किसका श्रृंगार करती हो? बोलती है शिव बाबा के रथ का। ये शिव बाबा का रथ है ना,
जैसे हुसैन का रथ होता है ना, घोड़े को श्रृंगार करते हैं, घोड़े का अर्थ नहीं समझते हैं। धर्म स्थापन करने वाले जो आते हैं उनकी आत्माएं पवित्र होती है। पुरानी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर ना सके। तुम धर्म स्थापन नहीं करते हो, शिव बाबा तुम्हारे द्वारा करते हैं, तुमको पवित्र बनाते हैं। तो पवित्र बनाना माना पूरा जो अंदर के जो इमोशंस है वो खत्म हो जाता है और एकदम जब इमोशंस खत्म होता है तब कंफ्यूजन नहीं रहता है, तब एकरस स्थिति रहता है। और वो एकरस स्थिति कनेक्टेड रहता है कि एक बात पर टिकते हैं जो बाबा का श्रीमत है, और वही याद आएगा और उसी हिसाब से ही चलेंगे। और पतित बनना माना एक्चुअली ये तीनों चीज ऑलमोस्ट बहुत क्लोज है, जैसे शुद्ध, पतित और पवित्र। पतित बनना माना बहुत सारे बाबा के कंसेप्ट के ऑपोजिट वाला कंसेप्ट में आ जाना, समझ में आ जाना, बुद्धि की समझ गिर जाना, और उससे परसीव जो करते हैं, परसीव को क्या हिंदी में क्या बोलेंगे, मन जो चयन करना, चुनना, हाँ, चीज को चुनना। हाँ, तो जो भी समझ बैठता है मन को या बुद्धि को, वो एक कह सकते कि वो रावण के हिसाब से करते हैं, तब पतित बनते हैं। और धीरे धीरे जैसे हमारा शिफ्ट होता है वो बॉडी कॉन्शियस स्टेट से सोल कॉन्शियस स्टेट के ओर या सूक्ष्मता के ओर, तब पावन बनते रहते हैं। तो तुमको पवित्र बनाते हैं वो लोग भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार आदि करते हैं। दीदी मुझे एक चीज पूछना था कि जो पापा ने इससे पहली लाइन बोली कि वो जब धर्म स्थापन करते हैं तो वो शुरुआत में उसी समय उतरते हैं। बाबा कहते मैं आकर मेरे द्वारा ये नया धर्म स्थापन हो रहा है, लेकिन वो जब आते हैं तो जब वो आत्मा परम धाम से आई उस धर्म को स्थापन करने, तो आपने जो भी पहले बोला उसमें उसको कोई दूसरा कॉन्सेप्ट है ही नहीं, वो उसी कॉन्सेप्ट से आई है कि मुझे ये धर्म स्थापन करना है। हाँ, क्योंकि वो सतो प्रधान स्टेट में आते हैं। जैसे हम लोग सतयुग में सतो प्रधान स्टेट में आते हैं तो हमारे बुद्धि में और कोई कंसेप्ट होते ही नहीं है, राइट? हाँ, वैसे वो लोग भी आते हैं। लेकिन उस समय जब वो आए तो उस समय पहले ही एक धर्म था, तो वो लोग आए तो वो उन्होंने अपना धर्म को एस्टैब्लिश कर रहे, शायद उस समय वो उस धर्म की सोच से नहीं कर रहे, वो सिर्फ, मैं ये समझना चाहती थी कि वो सिर्फ धर्म स्थापन करने ही आते हैं, अपना धर्म स्थापन करना, मतलब उसकी पूरी जैसे उनकी एक्ट्स की, जैसे क्राइस्ट का पूरा जैसे दिखाते हैं कि वो आए तो उसने जो जो प्रीचिंग्स की वो पूरा उसी को वो कर रहे हैं, मतलब वो उसी सेगमेंट को वो इन्फोर्स कर रहे हैं, जो उनका थीम है, राइट, है ना? राइट, ओके, मतलब वो एक्सटर्नली जा रहे हैं, अंदर की कनेक्ट से नहीं, लेकिन उस एक्सटर्नल उस सब गुण को उसके बारे में बता रहे। और वो सतो प्रधान स्टेट में करते हैं, और सतो प्रधान स्टेट में करने के कारण कोई इम्प्योरिटीज नहीं होते हैं उस समय उनके अंदर, उनके मन में, बुद्धि में। और
और इसलिए सिद्धि भी एकदम से हो रही है। तो उससे और impact आकर्षण भी होता करता है, आत्माओं का आकर्षण होता है और फिर फॉलोअर्स बनते जाते हैं। ओके, तो जब यहाँ बाबा कह रहे हैं कि मेरे द्वारा तुम पर लाइक आई एस्टैब्लिश तुम्हारे द्वारा, तो यहाँ शिव बाबा का तो आकर्षण है, लेकिन हम उनके ज्ञान को हम अपने जीवन में उतारने का हमारा पुरुषार्थ है। यस। ओके, तो हम तो तमो प्रधान स्टेट में हैं, हम नहीं एस्टेब्लिश कर सकते, राइट? हाँ, तो शिव बाबा एस्टेब्लिश करते हैं। और शिव बाबा हमारे द्वारा कैसे करते हैं? शिव बाबा आके हमें नॉलेज देते हैं, नॉलेज से हमें प्यूरिफाई करते हैं, प्यूरिफाई करके फिर हमारे द्वारा करते हैं। और जब जब हम बाबा का मैसेज प्रॉपर तरीका से दे पाते हैं, तब तब थोड़े समय के लिए हम सतो प्रधान स्टेट में आ जाते हैं। ओके, जब आप ये सतो प्रधान स्टेज बोलते हैं, जैसे अभी तक जो मुरली, इसका मतलब बहुत करीब है बाबा के उस समय, उसकी कैचिंग को हम पकड़ रहे और वैसे ही हम एमिट कर रहे हैं। करेक्ट। वो लोग हाँ, मुझे एक चीज पूछना था, ये जो आत्माएं आती हैं दूसरा धर्म स्थापन करने के लिए, तो वो फिर क्या वापस जन्म लेती है या बस उनका एक ही नहीं। पार्ट होता है? नहीं, जन्म होता है? लेते हैं। अच्छा, वो सिर्फ आते हैं, स्थापन करते हैं, फिर नेक्स्ट जन्म लेते रहते हैं अपना। ओके, क्योंकि सिर्फ सतो प्रधान स्टेट नहीं होगा, वो भी तमो प्रधान तक पहुंचते हैं। ओके ओके ओके। क्योंकि वो कोई परमधाम नहीं जा सकते हैं ना, यहीं पर पार्ट प्ले करना पड़ेगा। जाने का समय तो एक ही बार है, जब वो अंत समय होगा। वो लोग भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार आदि करते हैं, यहाँ श्रृंगार पसंद नहीं करते। बाप कितना निरंकारी है, खुद कहते हैं हम बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। पहले सतयुग में होगा श्री नारायण, श्री लक्ष्मी से भी पहले श्री नारायण आएगा। वह तो बड़ा होगा ना, इसलिए श्री कृष्ण का नाम गाया हुआ है। श्री नारायण से भी श्री कृष्ण की महिमा जास्ती करते हैं। श्री कृष्ण की ही जन्माष्टमी मनाते हैं, श्री नारायण का बर्थडे नहीं मनाते हैं। ये कोई नहीं जानते कि श्री कृष्ण सो श्री नारायण। नाम तो बचपन का ही चलेगा ना। फलाने ने जन्म लिया, उसका बर्थडे मनाते हैं, इसलिए श्री कृष्ण का ही मनाते हैं। श्री नारायण का किसको पता नहीं। पहले पहले शिव जयंती, फिर है श्री कृष्ण जयंती, फिर राम की, शिव के साथ गीता का भी जन्म होता है। शिव बाबा आते ही हैं बहुत जन्मों के अंत के जन्म में। बुजुर्ग अनुभवी रथ में ही आते हैं। कितना अच्छा समझाया हुआ है, तो भी किसकी बुद्धि में नहीं आता। बाप कहते ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। जब मैं आकर सुनाऊं, तब तुम भी सुना सकते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भविष्य में एक्यूरेट ये देवी देवता बनेंगे। बाबा ने 2-3 प्रकार के साक्षात्कार किए थे। ये बनूंगा, ताज वाला बनूंगा, पगड़ी वाला बनूंगा। 2-4 राजाई के जन्मों का साक्षात्कार किया था। अभी तुम समझ सकते हो, इन बातों को दुनिया में और कोई समझ नहीं सकते, क्योंकि उनको ये साइकिल का नॉलेज ही नहीं है। हाँ, इतना समझते हैं अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा,
अभी तुम पुरुषार्थ ही भविष्य के लिए कर रहे हो। नर से नारायण बनने का। तुम जानते हो हम ये पद पाएंगे। ये खुशी जास्ती उनको रहेगी जो कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करते रहते होंगे। कहते हैं बाबा हम तो मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे, तब तो तख्त पर बैठ सकेंगे। ये भी समझ चाहिए कितनी हम सर्विस करते हैं और कितना खुशी में रहते हैं। खुद खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। अंदर कोई खराबी होगी तो दिल खाती रहेगी। कोई आकर कहते हैं बाबा हमारे में क्रोध है, ये भूत है हमारे में। फिक्र की बात हुई ना। भूत को रहने नहीं देना चाहिए। क्रोध क्यों करें? प्यार से समझाना होता है। बाबा कोई पर क्रोध थोड़े ही करेंगे। शिव बाबा की महिमा है ना। बहुत फालतू झूठी महिमा भी करते हैं। मैं करता क्या हूँ? मुझे कहते हैं आकर पतित से पावन बनाओ। जैसे डॉक्टर को कहते हैं हमारी बीमारी दूर करो। ये दवाई दे इंजेक्शन लगाते हैं, सो तो उनका काम ही है। बड़ी बात थोड़ी है। पढ़ते ही है सर्विस के लिए। जास्ती पढ़ते हैं तो जास्ती कमाई करते हैं। बाप को तो कोई कमाई नहीं करनी है, उनको तो कमाई कराना है। बाबा कहते मुझे तुम अविनाशी सर्जन भी कहते हो। ये जास्ती महिमा कर दी है। पतित पावन को कोई सर्जन नहीं कहा जाता। ये सिर्फ महिमा है। बाप तो सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बस मेरा पार्ट ही है तुमको ये समझाने का कि मामेकम याद करो। जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। ये है ही राजयोग का ज्ञान। गीता जिन्होंने पढ़ी है उनको समझाना सहज होता है। तुम पूज्य राजाओं के राजा बनते हो, फिर पुजारी बनेंगे। तुमको मेहनत करनी है। तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। कितना भारी मर्तबा है। तुम सब अंगुली देते हो कलयुगी पहाड़ को पलटाने का। बाकी पहाड़ आदि कुछ भी है नहीं। अब तुम जानते हो नई दुनिया आनी है, इसलिए राजयोग जरूर सीखना है। बाप ही आकर सिखलाते हैं। सतो प्रधान बनना है। जो कल पहले बने होंगे उनको समझाने से जचेगा। बात तो ठीक कहते हैं। बरोबर बाप ने कहा था मनमना भव। अक्षर संस्कृत है, बाप तो हिंदी में कहते हैं मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो हम कितने ऊंच धर्म ऊंच कर्म वाले थे। तब तो गायन है 16 कला संपूर्ण। अब फिर ऐसा बनना है। अपने को देखना है कहाँ तक हम सतो प्रधान बने हैं, पावन बने हैं। कहाँ तक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार बाप समान निरहंकारी बनना है। इस शरीर की संभाल करते हुए शिव बाबा को याद करना है। रूहानी सर्विस में बाप का मददगार बनना है। दीदी, निरंकारी का मतलब क्या होता है? बाप समान निरंकारी तो मतलब कैसे करे? निरंकारी आई फील कि अहंकार जो है ना, हमें ना ज्ञान का समझ देता है, ना खुद को परिवर्तन करने का समझ देता है, और वो सबसे बड़ा बैरियर होता है। तो बाबा जैसे इतना कुछ कर रहे हैं, फिर भी कभी भी उस कॉन्शियसनेस में नहीं आते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। फिर भी जहाँ पर सर्वेंट बनना है वहाँ सर्वेंट बन जाते हैं। जो भी जैसे होता है, मतलब एक फ्लेक्सिबल स्टेट में होते हैं बाबा, क्योंकि उनको तो किसी से एनर्जी चाहिए ही नहीं, वो फुल है। तो उसी हिसाब से हमें भी निरंकारी बनना है। माना वो प्रोसेस तभी होगा, निरंकारी अहंकार तभी नहीं आएगा। अहंकार भी एक इमोशन है, वो तभी नहीं आएगा जब योग बल होगा। ऊपर भी एक जगह बाबा ने पहले भक्ति में श्रृंगार के बारे में बोला था, और वहां पर भी एक लाइन आ गई थी कि बाबा निरंकारी है। मतलब तो क्या मतलब जब हम बाहर से कुछ, जैसे आपने भी कहा योग बल चाहिए, मतलब हम एक्सटर्नली जो है मतलब कोई भी तरीके का एक्सटर्नली देख ही नहीं रहे, सिर्फ अंदर के आत्मिक बल और कनेक्शन जो वापस है उसी का इस्तेमाल जब हम कर रहे हैं, और उससे रिलेटेड जो कर्म होता भी है उसका भी हम आए तो ठीक, लेकिन हम अपने अंदर कुछ क्रिएट नहीं कर रहे कि निमित्त है करा दिया। मैपन नहीं आता है फिर। नहीं तो वो भी, क्योंकि ये सब एक तरीके का ईगो ही तो बात कर रहे हैं ना। राइट। तो उस बाप समान निरंकारी का मतलब कि मैं अंदर के आंतरिक शक्ति का ही को ही देखूं और उसी को बढ़ाकर कार्य में लाऊं, और बाबा के साथ जहाँ पर अहंकार होता है वहां पर रिलेशन में एक डिफरेंस रह जाता है, मेरे और बाबा के बीच के रिलेशन का। वो तो रहता ही है, पर आत्मा के बीच में भी समानता नहीं होता है। अच्छा, और तो बाप समान निरंकारी का मतलब है कि जैसे बाबा इतने बड़े हैं, मतलब इतनी हाईएस्ट अथॉरिटी है, लेकिन जैसे वो अपने आप को उस सिचुएशन के हिसाब से ले आते हैं, वैसे उस जहाँ जैसे जरूरत पड़ता है वहाँ वैसे बन जाते हैं। ओके, मतलब उस कॉन्शियसनेस में लाते भी नहीं है कि ओके, वो एक तरीके का रहम भी होता है ना। वो एक तरीके से देखा जाए तो रहम भी है कि ये कर नहीं सकता कि जहाँ पर रहम की जरूरत है वहाँ रहम होता है। ओके। और जहाँ पर स्ट्रिक्ट होना होता है वहाँ स्ट्रिक्ट भी होते हैं। ओके, ठीक। अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है। कोई कुछ कह रहे? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है, बोलिए। मुझे ना इसमें लग रहा था कि एक अहंकार का, जैसे बाबा पहले दादा लेखराज थे। आपका आवाज क्लियर नहीं है पारुल बहन। अब आई? हाँ, अब आई। तो जैसे वो पहले दादा लेखराज थे, है ना, तो उनमें शिव बाबा का अवतरण हुआ। तो सबसे पहला अहंकारिता तो ये हुई कि जब ब्रह्मा बाबा ने ये स्टेप उठाया तो उनको पता था कि दादा लेखराज की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये नया पार्ट खुल रहा है ना। राइट। अब वो जो भी करेंगे वो शिव बाबा का रथ समझ के होगा। तो अपनी आइडेंटिटी को भुलाना भी तो एक अहंकारिता है ना। हाँ, पर ये तो ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं आप, राइट? यहाँ पर शिव बाबा के लिए कहा जा रहा है। वो तो दीदी निरंकारी है क्योंकि बॉडी में है नहीं। हाँ, वो तो है ही, पर वो स्टेट तक हमें पहुंचना है।
क्योंकि बाप अच्छा, समान मैं इसको- बनना है ना हमें, हाँ, उस समानता। क्योंकि ये मुरली जो चला रहे हैं ना बाबा, वो ब्रह्मा बाबा के लिए भी चला रहे हैं, राइट? हाँ, अच्छा अच्छा। हम्म नहीं, जैसे वो जो ये बात आई थी कि शिव बाबा के रथ का श्रृंगार हो रहा है, हम्म मैं वहां से कनेक्ट कर रही थी कि वो अब उनकी खुद की हस्ती नहीं थी कुछ भी, अब जो भी था वो शिव बाबा के रथ के साथ हो रहा है। हम्म तो मैं वहां एक अहंकारिता समझ। अच्छा, एक बार और देखते हैं जो आपने बोला है उसको पढ़ के। तो बाबा ने कहा कि तुम पवित्र बनाते हैं, तुमको पवित्र बनाते हैं, राइट? पुरानी पतित आत्मा धर्म स्थापक कर ना सके, तुम धर्म स्थापन नहीं करते हो। शिव उसके बाबा ऊपर है दीदी। ना नीचे है, हाँ ऊपर है। हाँ, थोड़ा सा ऊपर, किसका श्रृंगार करती हो, वो वाला लाइन बोल रहे हैं ना आप? हाँ यहाँ है ना, एक सेकंड। तुम धर्म स्थापन नहीं करते हो, शिव बाबा तुम्हारे द्वारा करते हैं, तुमको पवित्र बनाते हैं। वो लोग भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार आदि करते हैं, यहाँ श्रृंगार पसंद नहीं करते। बाप कितना निरहंकारी है, खुद कहते हैं हम बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। शिव बाबा है ना ये? दीदी ये ऊपर की लाइन है ना इस पेज में, जो टॉप 2-3 हाँ। लाइंस, उस आई थिंक उसमें है जो पारुल पेन कह रहे हैं। देखिए, हाँ, एक दो से ऐसे पूछ सकते हो, शिव बाबा की याद में हो, जैसे हम भी बच्ची से पूछता हूँ ये किसका श्रृंगार करती हो, बोलती है शिव बाबा के रथ का। हाँ, ये शिव बाबा का रथ है ना, जैसे हुसैन का रथ होता है ना, घोड़े को श्रृंगार करते हैं, घोड़े का रथ नहीं समझते हैं। धर्म स्थापन करने वाले जो आते हैं उनकी, तो ये बात अलग है और बाद वाला बात अलग नहीं लग रहा है आपको? जैसे ये तो रथ के बारे में कहा, राइट? पर बाद वाली बात जो बोला बाबा ने, वहाँ शिव बाबा के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि शिव बाबा धर्म स्थापन करते हैं, उसके हिसाब से बोला। वो लोग भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगार आदि करते हैं, यहाँ श्रृंगार पसंद नहीं करते। बाप कितना निरंकारी है, खुद कहते हैं हम बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। क्या लग रहा है आप लोगों को? शिव बाबा है दीदी। हाँ, हम्म, क्योंकि उस बॉडी के अंत के अंत जन्म में आते हैं। हाँ, उन्होंने जिस सोल में एंटर किया, उस सोल की भी तो परिपक्व अवस्था होने तक का वेट किया, तभी तो उसका अंत के अंत तक आने आए, टाइम का और उनके। मुझे लगता है परिपक्वता का वेट नहीं किया उन्होंने, वो समय का वेट किया है जिस समय वो तैयार है। परिपक्व होना माना वो ऑलरेडी ज्ञान को समझ लेना, राइट? नहीं, आई एम नॉट मीनिंग दैट। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे आप कल अभी जो पीछे एक इंसिडेंट नहीं बता रहे थे, जब वो उस स्टेट में है कि एक्सेप्ट करे ज्ञान, मतलब उस साइकिल के उस स्टेज उसमें उसको बोल रही थी। अच्छा, ओके। अंत वाला जो रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं ना, कि मतलब उनका एंट्री उस रथ में, उसको। पारुल बहन, आपको समझ में आ रहा है अभी? वो तो दीदी शिव बाबा के लिए कहा, मुझे समझ में आया। हाँ, जो ये रथ वाली बात थी, तो वो अब तो शिव बाबा का रथ के नाम से जाना जाएगी ना ये बॉडी। हाँ। ये मैंने अहंकारी था। लास्ट लाइन समझ में नहीं आया, आपका आवाज कम था। मैं कह रही हूँ कि जो अब वो अपने को एज ए इंस्ट्रूमेंट ही तो जाने जाएंगे।
मतलब ब्रह्मा बाबा को, ब्रह्मा बाबा का शरीर को। हाँ, हाँ तो ये भी तो निरहंकारिता हुई ना। हाँ, वो तो होंगे ही। वो तो यही मैं- निरंकारी का वो जैसे ये साकार वाणी है, राइट। तो ये साकार वाणी के समय में ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थ कर रहे थे उस समय। तो वो निरंकार जो बात है वो शायद ब्रह्मा बाबा के लिए नहीं कहा है। हाँ, तो वरदान में शायद वो शिव बाबा, वरदान में शिव बाबा ने कहा। वरदान में, अब वरदान पढ़ रहे हो? हाँ ठीक है, वरदान पढ़ते हैं फिर देखते हैं। नहीं, मुझे नहीं पता, खुला हुआ नहीं है बेटा, तो आप धारणा पढ़ रहे थे। आपका आवाज क्लियर नहीं है बिल्कुल भी। वो पारुल बहन दीदी धारणा का मुख्य सार पढ़ रहे थे। अभी वरदान, अच्छा, कंटिन्यू करिए। हाँ ठीक है, ओके। तो अंदर में कोई भी भूत को रहने नहीं देना है, कभी किसी पर क्रोध नहीं करना है, सबसे बहुत प्यार से चलना है, माता पिता को फॉलो कर तख्तनशीन बनना है। वरदान, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एकरस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आजकल एक दो में जो लगाव है वह स्नेह से नहीं लेकिन स्वार्थ से है। तो लगाव चीज़ ऐसा है, वो अटैचमेंट जो है वो स्वार्थ से होता है। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते, बंधन में फंस जाते हैं। इसलिए स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ, अर्थात पहले स्व के रथ को स्वाहा करो। तो स्वार्थ जब होता है, स्वार्थ बॉडी कॉन्शियस स्टेट में होता है, इसलिए बाबा ने कहा कि स्वार्थ शब्द का अर्थ में स्थित हो जाओ। ये अर्थ बाबा कह रहे कि स्व के रथ को स्वाहा करो, मानव देही अभिमानी बनो। ये स्वार्थ गया तो न्यारे बन ही जाएंगे। तो बॉडी से अगर डिटैच हो जाएंगे तो फिर न्यारे बन ही जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक के और एक रस बन जाएंगे। यही सहज पुरुषार्थ है। तो जब भी हम कोई बंधन में फंसते हैं, चाहे कैसे भी कोई भी इमोशन द्वारा कोई बंधन में हम फंसते हैं, किसी आत्मा के साथ जुड़ते हैं, चाहे वो आकर्षण हो या रिजेक्शन हो, तो हम शरीर द्वारा जुड़ते हैं। क्योंकि जैसे इमोशन क्रिएट होता है, वो इमोशन एक ब्रिज बन जाता है आत्मा और शरीर को कनेक्ट कर देने का, और तब वो आत्मा वाला कॉन्शियसनेस नहीं रहता है। तब सिर्फ खुद को बॉडी मानते हैं और बॉडी में जो भी रिएक्शन होता है उसी हिसाब से कंट्रोल में आ जाते हैं, और वहाँ एकरस स्थिति नहीं होगा। पर जैसे जैसे हम इमोशंस पर काम करते हैं, इमोशंस ख़त्म करते हैं, हमारा हीलिंग होता है, वैसे वैसे हम इस शरीर को स्वाहा करते हैं। शरीर को स्वाहा करना माना शरीर के इन्फ्लुएंस में नहीं आना। और जब शरीर के इन्फ्लुएंस में नहीं आते हैं तो आत्मा न्यारा बन जाती है, कर्म करती है, सबको मदद करती है, जहाँ जो करना है वो करती है, पर उससे डिटैच होकर रहती है, वहाँ फंसते नहीं है। स्लोगन, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघन अपना प्रभाव डाल नहीं सकता। फरिश्ता रूप माना
हल्के स्टेट। और हल्के स्टेट में तभी हम जा सकते हैं जब ज्ञान की समझ हो। और जहाँ हल्कापन है वहाँ कोई विघन नहीं है, जहाँ बंधन है वहाँ विघन रहेगा। अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मणों का श्रृंगार है। सदा श्रृंगार की हुई मूर्त अर्थात सदा पवित्र स्वरूप में स्थित रहे बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाओ। सदा ब्रह्मचारी अर्थात संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता वृत्ति को चंचल नहीं बनाए। और उसका सबसे बड़ी बात है नॉन जजमेंटल होना। वृत्ति की चंचलता भी रजिस्टर को दागी बना देती है। इसलिए वृत्ति से भी सदा ब्रह्मचारी बनो। वृत्ति परिवर्तन तब हो जाता है जब हम इन कर्मेंद्रियों को यूज़ कर लेते हैं, शरीर की कर्मेंद्रियों को। और जब इस कर्मेंद्रियों को यूज़ करके और कर्मेंद्रियों में फंस जाता है मन और बुद्धि, तो वृत्ति चेंज हो जाता है। और फिर कोई ना कोई पुराने बातों के साथ जुड़कर हमारा समझ बदल जाता है। वो नीचा समझ में आ जाते हैं और वो नीचा समझ में आने के कारण इम्प्योरिटीज आ जाता है, वो चंचलता आ जाता है। अच्छा, ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है? ये दीदी, ये जो कर्मेंद्रियों वाला ये वृत्ति की चंचलता है, इससे अपने को मतलब यूज नहीं करेंगे, या हम जैसे कल भी हम बात कर रहे थे हिसाब किताब वाली, कि जब हम इसके साथ भी तो हिसाब किताब है, इन कर्मेंद्रियों के साथ भी, कि इसको हम कैसे हर एक कर्मेंद्रिय के साथ एक हिसाब किताब होगा ना आत्मा का। एक्चुअली मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ हिसाब किताब होता है क्या? जैसे आपने मटेरियल है ना। ओके, जब तक हम एक संस्कार बन जाता है ना, जैसे वो ऑटो मोड में आ जाते हैं ना। जैसे अगर आप बहुत लंबा समय शांति में रहते हैं तो बोलते समय थोड़ा एकदम से नहीं आते थॉट्स, तो थोड़ा वैसे आपका एक हर कर्मेंद्रिय का ब्रेक एक तरीके का वो बनता है, वो आत्मा इन्फ्लुएंस हो जाती है। ओके ओके। क्योंकि आत्मा जब कर्मेंद्रिय द्वारा, जैसे आंखें द्वारा आप देख रहे हो किसी सीन को, तो आत्मा आंख द्वारा जो देखती है, क्योंकि एक ये जो आंख है, सपोज बाबा जो कहते हैं कि खिड़की है, उन खिड़की द्वारा जो देखते हैं, देखते ही जैसे दिखाई दिया वैसे मन परसीव कर लेता है। तो वहां पर आंख का कोई रोल नहीं है। आंख ने जो दिखाया, इस ओपनिंग द्वारा जो देखा है, उसके हिसाब से उसको एक्सेप्ट कर लिया, माना उसके इन्फ्लुएंस में आ गया। पर आत्मा को ये कैपेसिटी भी है उसकी सूक्ष्म बात को समझने का, सिर्फ ऊपर का कवरिंग को ना देखना। जैसे एक सुटकेस है, अब उस सुटकेस को देख के अगर आप अनुमान लगा लेते हो, क्योंकि इसके अंदर क्या है हमें पता नहीं है, तो अगर अनुमान लगा लेते हैं कि भारी सुटकेस है, तो फिर वो आँख ने दिखाया ना, आँखों का इन्फ्लुएंस में आके जो विजुअलाइज किया है,
सामने जो पिक्चर दिखा है उसके हिसाब से आत्मा इन्फ्लुएंस होगी। पर आत्मा अगर वो सूटकेस को देखा पर फिर उससे डिटैच होके जब बुद्धि को यूज किया तो फिर कुछ और समझ सकते हैं, तब ये भी बुद्धि में आएगा कि ये खाली भी हो सकता है। तो आत्मा इन्फ्लुएंस्ड हो सकती है, पर वो इन कर्म शरीर के कर्मेंद्रियों के साथ कोई कार्मिक वो नहीं है, हिसाब किताब नहीं है। ओके दीदी, आपने बोला कि मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ हिसाब किताब नहीं होता। हाँ आपने बोला ना कि मटेरियलिस्टिक चीजों के हाँ। साथ हिसाब किताब नहीं होता, हम्म। बट हमारा प्रकृति के साथ तो हिसाब किताब है ना, मैटर के साथ, 5 एलिमेंट्स। एलिमेंट्स इट इज मटेरियल, राइट? एलिमेंट्स के साथ क्योंकि आई हर्ड इन सिस्टर डेनिस क्लास ना कि यू हैव कार्मिक अकाउंट्स विद सोल्स, विद गॉड आल्सो, एंड विद नेचर आल्सो, प्रकृति। तो इसीलिए पूछ रही थी मैं। मेरे को एक और भी थॉट था आप आंसर से पहले, ये भी आई वाज लिसनिंग टू एक किसी का एक्सपीरियंस, जैसे जो ये लोग होते हैं ना दीदी, जो टेनिस प्लेयर्स वगैरह, सो वो एक बार बोल रहे थे कि उनके लिए जैसे एयर का जो मूवमेंट होता है, मतलब वो कह रहा था कि मेरा इसके साथ अकाउंट ठीक नहीं है, मतलब कि कभी कभी ठीक रहता है और कभी खराब। देयर वाज वन टेनिस प्लेयर नोवाक, तो उसने एक बार ऐसे बोला था कि क्योंकि कभी विंड का मूवमेंट से उनकी प्ले में इफेक्ट होता है। तो क्या ये भी आप रख के आप हमें गाइड कीजिए। हाँ, ये हम थोड़ा सा सोच सकते हैं कि प्रकृति के साथ कैसे है हमारा हिसाब किताब, क्योंकि प्रकृति का तो वो होता है ना, प्रकृति आई फील प्रकृति से बना हुआ, आप कह रहे हो कि शरीर भी है, राइट? उस हिसाब से शरीर के साथ हिसाब किताब। मतलब आप इसको भी कंसिडर करके रखिएगा। सिस्टर डेनिस की क्लास में मैंने सुना था, जैसे वो है ना भोग का बता रही थी कि आप है ना अगर डायरेक्ट है ना, जैसे आप भोग नहीं लगा के और डायरेक्ट आप सर्व करते हो, तो आप है ना मैटर से हिसाब किताब बना रहे हो, और अगर भोग लगाते हो तो आपका हिसाब किताब बाबा से। अच्छा। तो इसको भी अभी आई थिंक सो जो मानसी बहन ने वो रिकॉर्डिंग भेजी थी उसमें थी, या फिर एक कंपेनियन वाली क्लास में था। अच्छा। मिस्टर डेनिस से। तो मुझे इससे ये समझ में आ रहा है कि जब आप ये भोग वाला बात जो बोला है आपने कि डायरेक्ट मैटर के साथ वो हिसाब किताब जो बोला है, आई फील वो एक सूक्ष्म स्टेट में रहना, वो जो डिटैच स्टेट में रहना, उससे बंधन नहीं मतलब बांधना नहीं, वो है हिसाब किताब से दूर होना। पर जब आप बंधन में फंसते हैं उससे, तो हिसाब किताब होता है। आप लोग क्या कहते हैं उसका? हम लोग और सोच सकते हैं इसके ऊपर। हाँ, एक और पॉइंट था। हाँ, दीदी ने उस क्लास में ये भी बोला था, अब मुझे पता नहीं कौन सी क्लास है, बीच में सुनी थी कहीं पे, उसमें उन्होंने ये बोला था कि जैसे आप अगर आपका प्रकृति के साथ हिसाब किताब सही है, अच्छा है, तो आपको जो भी चीजें, जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है आपकी, वो फुलफिल हो जाती है। जैसे आपको पानी क्लीन पानी मिल जाता है, या फिर यू गेट गुड, आपको ऐसी जगह मिलती है जहाँ पे बहुत अच्छा नेचर होता है। तो दैट इज योर हिसाब किताब विद प्रकृति, कि वो आपको सुख देती है इफ यू आर हैविंग गुड। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत ऐसी जगह पे रहते हैं, राइट, जहाँ पे प्रकृति बिल्कुल ऑपोजिट हमें देखने को मिलता है। दैट मीन्स दे हैव अ वेरी ऑपोजिट कार्मिक अकाउंट विद प्रकृति, व्हिच इज नॉट गुड।
तो ये इसी तरह से हमारा प्रकृति के साथ हिसाब किताब होता होगा कि हमें उससे सुख अनुभव होता है या दुख अनुभव होना माना बंधन है कोई, राइट? हाँ, जैसे प्रकृति का, जैसे अगर धूप भी होगा तो हाँ। धूप को हम सहन नहीं कर पाते हैं, हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि क्यों रोज बारिश होता है, क्यों रोज धूप निकलता है। तो ये कंट्रोलिंग है कि वो है ना, तब शायद हिसाब किताब बनाते हैं हम। और एक चीज कि जैसे पहले थोड़ा भी वेदर चेंज होता था ना तो इट अफेक्टेड माय मूड सो मच। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता और कुछ अलग फील आती थी और कुछ करने का मन नहीं होता था। बट नाउ आई फील इट्स मेरा मन है, मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। और जैसे ये थोड़ा डिटैच होकर के सोचती हूँ तो भले कौन सा भी वातावरण हो, बट आई समटाइम्स आई एम एबल टू डू व्हाट आई वांट टू डू। तो ये भी तो एक हिसाब किताब है ना कि ये आपको कंट्रोल कर रहा है नेचर या फिर आप उसको कंट्रोल कर। हाँ, उस हिसाब से होता है। जैसे बॉडी के साथ हमारा हिसाब किताब इस रीति से होता है कि कभी हम सोचते हैं कि अरे मेरे बॉडी ऐसा है, इतना मोटा है, मैं इतनी पतली हूँ, ये सब जो इसमें फंसते हैं ना, ये भी एक बंधन है, ये हिसाब किताब है। अच्छा, ये भी हिसाब किताब। हाँ, बॉडी को प्यार नहीं करना। जैसे दादी जान की बॉडी को प्यार करते थे, प्यार करना माना बंधन में नहीं फंसना, पर जैसे आज बाबा ने बोला बॉडी का ध्यान भी रखना है, क्योंकि इस बॉडी द्वारा ही हमें पुरुषार्थ करना है। तो उस हिसाब से बॉडी का केयर करना, जब हम बॉडी का केयर करते हैं, बॉडी से प्यार करते हैं, तो हिसाब किताब खत्म होता है बॉडी के साथ। पर जो सुचित्रा बहन ने बोला है कि कर्मेंद्रियों के साथ हिसाब किताब का, वो मैंने सोचा नहीं, पर इस रीति से भी हो सकता है। अगर कर्मेंद्रियों से हम कुछ गलत वो करते हैं, गलत परसीव करते हैं, तो हिसाब किताब बना, और उससे जब डिटैच होके हम उस सूक्ष्म बात को समझने की कोशिश करते हैं, उसमें फंसते नहीं, तो हिसाब किताब से छूटते हैं। ये मैं अपना वो दे रही हूँ, समझ दे रही हूँ, मुझे नहीं पता कि ये सही है कि नहीं। हाँ? मेरे पास एक पॉइंट है। हाँ। जब हम प्रतिबंध की क्लास में थे तो उन्होंने एक प्रैक्टिस बोला था, शायद आपने भी किया था, आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट अज्यूमिंग। उन्होंने बोला था कि आप चश्मा के बिना मुरली पढ़ो, और मैंने ये ट्राई किया था। इट वाज वेरी हार्ड बट आई डिड इट। तो ये कुछ ना चश्मों के बिना रहना है, क्योंकि ये भी तो एक हिसाब किताब है कि आपकी आंखों की दृष्टि कम हो गई है। क्योंकि कुछ पूर्व, जैसे कि उन्होंने ये लॉजिक बताया था मुझे कि हमने कोई जो गलत देखा होता है या कुछ भी आंखों को यूज करके कोई गलत कर्म किया है, तो उसका इफेक्ट हमारी आंखों पर आता है, राइट? तो आंखों की दृष्टि कम हो जाती है, तो मतलब वी हैव टू सफर करना पड़ेगा आंखों के द्वारा। उस तरह से जिस कोई डेफ होता है तो उसके कानों की शक्ति नहीं होती। तो ये कर्मेंद्रियों के साथ आत्मा का हिसाब किताब हुआ इस तरह से, ये मैं सोच रही हूँ। हाँ, ये भी हो सकता है, ये है। पर बाबा तो ये भी कहते हैं कि शरीर का ध्यान रखना है, बीमारी हो तो दवाई लेना है, तो फिर हमें भोगना चाहिए हिसाब किताब चुकतू करने के लिए। हाँ, तो फिर दवाई क्यों लेना, राइट? बट दैट्स नॉट गुड। हाँ, मतलब बाहर से काम करके हम उसको अंदर से तो ठीक नहीं कर सकते ना। मतलब अगर आंखों का या किसी चीज का गलत इस्तेमाल कभी करा है, तो उस सोच को करेक्ट करके उस चीज को करेक्ट करना इज द राइट, नॉट ओवर यूजिंग। चश्मा हटा के नहीं, उसके समझ को, जैसे सटल समझ को लेना, जैसे वो शिफ्ट कर देना। जैसे आंखों से जो दिख रहा है उसमें इन्फ्लुएंस नहीं होके, आप अगर उससे डिटैच होके सटल मीनिंग को समझते हो, तब हिसाब किताब चुकतू हो सकता है। व्हाट आई फील, चश्मा हटा के नहीं। हाँ दीदी, यहाँ पे एक एग्जांपल ये हो सकता है कि जब कोई एडिक्शन होती है किसी को, मतलब वो अब्यूज कर रहा है ना, मानो कोई स्मोकिंग का एडिक्शन होता है या किसी का, तो वो आफ्टर अ पॉइंट उसका एडिक्शन
उसके बाहर, उसके कंट्रोल के बाहर चला जाता है। मतलब वो उसका जो कंट्रोल मैकेनिज्म है, कंट्रोल में आ जाता है। हाँ, तो वो उसके कंट्रोल में आ जाता है, तो वो हो गया उसके अधीन। तब हम बोल देते हैं बिकॉज सोल पावर, एवरीथिंग इज सोल पावर। करेक्ट। स्टार्टिंग पॉइंट इज एवरीवेयर सोल पावर, मुझे लगता है। भले वो जोकोविच को खेलते टाइम हवा लग रहा है कि एक टाइम पे ज्यादा है, शायद उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा कि वो डरा हुआ होगा, या उसके मन में कभी होगा कि हाँ शायद आज मैं नहीं जीत पाऊंगा, या कुछ भी हो सकता है, राइट। तब जाके वो हवा देखती है। मतलब ये इस बात से मैं क्यों बोल सकती हूँ, मेरे को थोड़ा सा छोटा सा अनुभव ये था कि कुछ साल पहले जब मैं गुड़गांव शिफ्ट हुई तो वैसा था कि पेड़ पौधे कम है, प्रकृति, एंड आई एम लाइक, मैं बहुत ज्यादा नेचर के करीब ऐसा सोचती हूँ अपने आप को। और उस टाइम पे मुझे जितना ट्रबल हुआ, आज भी मैं एक जगह शिफ्ट हुई, यहाँ भी उतना पौधे नहीं है, बट मेरे को उतना ट्रबल नहीं हो रहा है। पौधे वही है। तो अगर कार्मिक अकाउंट नेचर के साथ होता तो सोल पावर wouldn't have been into picture। हाँ, जैसे कार्मिक अकाउंट अगर प्रकृति के साथ जैसे जैसे हमारा सेटल होते जाएगा, तो अंत समय में जो प्रकृति का उथल पुथल होगा, वहाँ पर हम स्टेबल रह पाएंगे, हम हिलेंगे नहीं, और वहाँ प्रकृति हमें हमारा रक्षा भी करेंगे। दीदी सेटल करके आप हुए तो उसका मतलब कुछ अकाउंट था ना? हाँ, मैं मान रही हूँ ना, अकाउंट था। ओके। बट देन तो सबका ही प्रकृति के साथ अकाउंट होगा, क्योंकि हर एक प्रकृति के साथ हमारा होगा तो जरूर, क्योंकि उसको मिस इंटरप्रेट किया है, कहीं पर हमने इमोशंस को यूज किया, मिसयूज भी किया, बहुत कुछ किया है, डेफिनेटली। गुड। और हम डिपेंडेंट भी तो कितना है प्रकृति के। हाँ, राइट। तो डिपेंडेंसी है वहाँ पे, कार्मिक अकाउंट्स तो है ही है, राइट। कितना रिजेक्शन भेजते हैं हम प्रकृति के प्रति। बारिश ज्यादा होता है तो बारिश क्यों होता है इतना, इवन योग करते हैं कि बारिश खत्म हो जाए, योग करते हैं कि बारिश आए, ये भी कंट्रोल करना होता है, राइट। और इसीलिए अंत में प्राकृतिक आपदा से ही विनाश ज्यादा होगा। हाँ, राइट। फिर भी और सोचेंगे हम इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है। ओम शांति। थैंक यू। शांति।